हेमंत खंडेलवाल नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, जो बेदाग चेहरा है, जो पार्टी संगठन के प्रति जो एक तरीके से न्योछावर हैं, अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आरएसएस की पृष्ठभूमि से होने के नाते, वो हिंदुत्व की राजनीति को भी अच्छी तरीके से लोगों तक सर्कुलेट करने में अपनी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आए हैं। हाईकमान के आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल यदि प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे, ये बड़ा लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं और इसके लिए भाजपा हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आज के फैसले में कैलाश विजयवर्गीय का नाम होगा या फिर किसी एक अन्य नाम को यहाँ आगे किया जाएगा? अगर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं देखा गया तो क्या फिर कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? दरअसल आज अहम दिन क्यों माना जा रहा है? न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भाजपा शासित राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नाम चुना जाना है। जो नाम चुना जाएगा उस लिस्ट को या उस नाम को फाइनल करके आगे भेज दिया जाएगा और कल इस नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक नाम है तो मुश्किलें नहीं है, लेकिन 2 से 3 नाम है तो फिर चुनाव होना संभव है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या देखा जाएगा? क्या एक नाम पर मोहर लगेगी या फिर 2 से 3 नाम सामने आएंगे? अगर 2 से 3 नाम सामने आए तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलों भरा सफर नजर आ सकता है। साथ ही साथ अगर एक नाम फाइनल किया गया तब भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जरूर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक नाम फाइनल हो सकता है। कैसे? खबर पर नजर डालते हैं। एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश भाजपा को आज मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे कहा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष आज मिल जाएगा। पूर्व सांसद और भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। कुशल संगठनकर्ता और संघ के करीबी होने के बाद विवादों से दूर हेमंत खंडेलवाल के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है और पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आज उनकी ओर से ही एकमात्र नामांकन किया जाएगा। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि वो 1 बार के सांसद हैं और 2 बार के विधायक हैं। हेमंत खंडेलवाल उनके पिता के निधन के बाद उपचुनाव में सांसद बनने का उन्हें मौका मिला और हाल ही में यानी कि वर्तमान में वो बैतूल विधानसभा सीट से पार्टी के विधायक हैं। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज जो कार्यक्रम होगा वो नामांकन का होगा और नामांकन पत्र शाम 4:30 तक यहाँ भरा जाएगा, यानी कि नामांकन यहाँ पर सामने आएगा और उसके बाद इस नाम को नामांकन के लिए यहाँ पर वो जमा कर दिया जाएगा। इसके बाद 6:30 से 7:30 तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है वो वैसे चलेगी, यानी कि 2 जुलाई को ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार नाम कौन होगा। लेकिन ये इस शर्त पर कहा जा रहा है कि अगर एक नाम है तो नामांकन किया जाएगा, प्रक्रिया होगी, वो नाम फाइनल हो जाएगा कल तक। लेकिन आज ये भी माना जा रहा है कि अगर हेमंत खंडेलवाल सिर्फ इकलौते नाम नहीं रहे, अगर यहाँ पर 2 से 3 नाम रहे तब क्या होगा? यहाँ पर फिर से आप देखिए, एक और बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जातीय समीकरण के आधार पर भी नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष के जरिए प्रदेश में जातीय समीकरण को साधा जा सकता है, ऐसा कहा गया। देखिए, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है वहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव है, ब्राह्मण वर्ग से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल है और एससी वर्ग से उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है। और संभावना ये जताई जा रही है कि अब आदिवासी वर्ग से नाम चुना जा सकता है।
तो इसमें जो नाम सामने आया वो खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का नाम है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इसमें ये कहा गया है कि किसी महिला नेत्री का भी नाम हो सकता है। तो मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है किसी महिला चेहरे पर भी दांव लगा सकता है, और ऐसे में जो नाम आ रहा है वो प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, अर्चना चिटनिस, लता वानखेड़े का नाम भी देखा जा रहा है। लेकिन ये अभी तक तय नहीं है कि सिर्फ एक नाम कि 2 से 3 नाम, लेकिन ये जरूर तय है कि इन नामों में कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है, जो लंबे समय से दबाव बना रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी उन्होंने की थी, लेकिन अब उनका जो नाम सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, जहां भाजपा के जरिए ये नाम निकलकर सामने आए हैं, तो क्या इन नामों से एक नाम चुना जाएगा या हेमंत खंडेलवाल का ही नाम चुना जाएगा, हेमंत खंडेलवाल का, या फिर अगर सिर्फ एक नाम है तब भी मुश्किल है, 2 से 3 नाम है तब भी मुश्किल है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है, या शाम होते होते कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नामांकन तो आज ही है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है जो अभी नामों की चर्चा की है, इन नामों में कैलाश विजयवर्गीय का नाम कहीं भी नहीं है? क्या लगता है कि नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई कैलाश विजयवर्गीय की नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, इस रेस में नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे, हेमंत खंडेलवाल का जो नाम आपने बताया कि वो फाइनल हो सकते हैं, वो भी इस रेस में शामिल थे। और दूसरी ओर फगन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता होने के नाते शामिल थे, और कैलाश विजयवर्गीय बड़ा मध्य प्रदेश का चेहरा होने के नाते शामिल थे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वो अपने बयानों को लेकर ये नहीं देखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि कई बार वो संगठन के बड़े नेताओं के प्रति भी सवाल खड़े करते रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए नरोत्तम मिश्रा को लेकर, तो नरोत्तम मिश्रा मजबूत कद्दावर नेता जरूर हैं, लेकिन वो विवादित चेहरा हैं। उनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं, पहले भी आरोप लगे थे जब ये वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कि ये टिकट वितरण करते वक्त पैसों की डिमांड करते हैं। दूसरी ओर जिस वक्त वो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे, तो उस दौरान उन पर ये आरोप लगे कि उनकी जो सरकार है उस सरकार में अपराध इतनी चरम सीमा पर है कि उसके पीछे नरोत्तम मिश्रा के ही लोग लगे हुए हैं, और नरोत्तम मिश्रा इस करके उन लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हेमंत खंडेलवाल नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, जो बेदाग चेहरा है, जो पार्टी संगठन के प्रति जो एक तरीके से न्योछावर हैं, अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आरएसएस की पृष्ठभूमि से होने के नाते, वो हिंदुत्व की राजनीति को भी अच्छी तरीके से लोगों तक सर्कुलेट करने में अपनी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आए हैं, हाईकमान के सीधे टच में हैं। तो ये सबसे बड़ा फैसला है। और दूसरा ये है कि इनकी जितनी कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ है, उतनी ही कनेक्टिविटी इनकी नागपुर के साथ है, यानी कि आरएसएस के नेता है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। यहाँ सवाल लेना चाहूंगी कि कैलाश विजयवर्गीय भी आरएसएस का ही एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से खुद कहा गया था कि जो किसी पद पर विराजमान नहीं है उसे इस बार मौका मिलेगा। लेकिन मौका तो यहाँ पर एक विधायक को दिया जा रहा है, हेमंत खंडेलवाल को। मौका तो कैलाश विजयवर्गीय को भी दिया जा सकता था, क्योंकि वो इस रेस में अपने आप को देख रहे थे। उनको उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो एक विधायक को मौका, लेकिन एक मंत्री को मौका क्यों नहीं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी भी है कि वन पोस्ट वन पर्सन, तो सीधे तौर पर उस आधार के ऊपर यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल को जिम्मेदारी दी जा रही। सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं, और जाहिर तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि ओबीसी का मुख्यमंत्री है, सवर्ण जाति से आने वाला कोई व्यक्ति है, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। दलितों में बड़ी जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा को आदिवासी में दी गई है, जिसमें वो सीधे तौर पर जो है उस वोट बैंक को कैप्चर करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ हेमंत खंडेलवाल की जो नियुक्ति है, ये उन तमाम फैक्टर्स के आधार पर है, ये उन तमाम चीजों के आधार पर है, जिसके आधार पर आगे आने वाले वक्त में टिकट वितरण, किसे मंडल अध्यक्ष बनाया जाए, किसे जिलाध्यक्ष बनाया जाए, और किसे किस तरीके से टिकटों में यहाँ पर जो है आवंटन किया जाए, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। तो ये तमाम पहलू ध्यान में रखे जाते हैं।
किसी एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। उसका ये भी देखा जाता है कि संगठन के कितने लोग जो हैं वो उनसे खुश हैं, वो उनके जो है आदेशों के अनुसार काम कर सकते हैं, क्या वो आगे आने वाले वक्त में संगठन को मजबूत कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पिता भी जो है राजनीति में रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल के, और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय पहले जिस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं, तो पार्टी संगठन के कुछ नेता जो हैं वो उनके बयानों से, वो उनकी विचारधारा से, वो उनकी कार्यशैली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि वहां से कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। हेमंत खंडेलवाल को उचित चेहरा माना गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में इनके लिए कहा जाता है कि अजात शत्रु हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं है। तो उस आधार पर बीजेपी संगठन खुद भी ये चाहेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इस पूरे मुद्दे पर हाईकमान ने राय ली होगी, और जाहिर तौर पर कि इनका किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, इनके साथ किसी की कोई पॉलिटिकल फाइट नहीं है। तो उस आधार पर पार्टी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में हेमंत खंडेलवाल को कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, और जिस करके पार्टी एकजुट रहेगी, संगठित रहेगी, ये एक बड़ी चीज है। और यही चीज मुझे ऐसे लग रहा है कि हाईकमान ने यहाँ पर फाइनल देखा है हेमंत खंडेलवाल में, और उसी के चलते फैसला लिया गया है। वरना नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में, नाज़रीन छोटी सी बात और ऐड करूंगा, आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल यदि प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बिल्कुल विरोध या निर्विरोध आज फैसला हो जाएगा शाम तक, लेकिन जहां कैलाश विजयवर्गीय के बयान क्या भाजपा को नापसंद आए, क्या कैलाश विजयवर्गीय अपनी ही सरकार की आलोचना लगातार करते दिखाई दिए हैं और यही खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और आज के फैसले के बाद क्या, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा, क्या वो सच हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे ही मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को नापसंद किया जा रहा है। अब उनके ही फैसले क्या भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए भी सामने आ सकते हैं? क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको सौंपी जानी चाहिए, और क्या कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं तो क्या भाजपा द्वारा एक बड़ी गलती की जा रही है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।